ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 सीटों के लिए वोट डाले गए। दोपहर 3 बजे तक इन 9 जिलों में लगभग 52% मतदान हुआ था। अमरोहा में 3 बजे तक 60% से अधिक, सहारनपुर और मुरादाबाद में 56% से अधिक, रामपुर में 52% से अधिक, बिजनौर में 51% से अधिक, बरेली में 50% से अधिक, संभल में 49% से अधिक, बदायूं में 47% से अधिक और शाहजहांपुर में 46% से अधिक मतदान हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। प्रदेश की भाजपा सरकार के कई मंत्रियों का राजनीतिक भाग्य भी आज मतदाताओं ने तय कर दिया। इस चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार थे वर्तमान में मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव सिंह औलख और गुलाब देवी, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह और धर्म सिंह सैनी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां व उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन। आज जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 38 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, जबकि 15 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस विजयी रही थी। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर देहात जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए काम कर रही है। विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था और उन्होंने केवल अपने विकास के लिए काम किया। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में आए दिन राशन घोटाले होते थे, लेकिन उनकी डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्ड योजना को समाप्त करने का काम किया है। आज प्रदेश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध हो रहा है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है और प्रदेश को गुंडों और माफियाओं से मुक्त कराया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी जिले में चुनाव प्रचार किया। मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड ने वर्ष 2017 में भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन पार्टी ने क्षेत्र में विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमीरपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। इस चरण के लिए कुल 849 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 16 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस चरण में 9 जिलों आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 54 सीटों पर मतदान होगा। आज जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद डॉक्टर केपी सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। मिर्जापुर जिले में आज 14 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। मणिहान विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने नामांकन किया। देश पुलवामा हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को आज याद कर रहा है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन हुए इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान देश को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक देशवासी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देकर देश की संप्रभुता को बनाए रखने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि मां भारती के अमर सपूतों का बलिदान आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को एकजुट करता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।